कहीं बिना बोए तो कहीं रकबा बढ़ाकर ले लिया बीमा का लाभ। यूपी में पकड़ में आए 8,000 मामले, अब होगी वसूली। प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने फसल बीमा योजना में हेराफेरी की है। कहीं बिना फसल बोए तो कहीं रकबा बढ़ाकर बीमा का लाभ ले लिया। कुछ जगह तो एक ही फसल का दो बैंकों से बीमा राशि लिया गया है। अब तक इस तरह के करीब 8,000 मामले सामने आए हैं। अब बीमा लेने वाले सभी किसानों की नए सिरे से जांच की जा रही है। गलत तरीके से लाभ लेने वालों से वसूली होगी। वहीं कृषि विभाग इस तरह की हेराफेरी रोकने के लिए रणनीति भी बना रहा है। प्रदेश में फसल बीमा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी फसल को मिलाकर 41.47 लाख किसानों का बीमा हुआ। करीब 28.95 लाख हेक्टेयर खेत और 16,009.19 करोड़ रुपए का बीमा किया गया। इसमें किसानों ने 283.58 करोड़, राज्य सरकार ने 612.12 करोड़ और केंद्र ने 610.61 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया। कब्रिस्तान की जमीन पर बने बसपा नेता के होटल पर गरजा बाबा का बुलडोजर। 20 करोड़ की बिल्डिंग मिट्टी में मिली। फर्रुखाबाद की ठंडी सड़क पर कब्रिस्तान की जमीन पर बने गैंगस्टर के आरोपी बसपा नेता के होटल गुरु शरणम पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। 3 मंजिला होटल पर सुबह 6 बजे से शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। इस दौरान सुरक्षा की खातिर 4 जिलों के एएसपी, सीओ व 400 जवान लगाए गए थे। होटल से करीब 300 मीटर की परिधि में प्रशासन ने कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए। आसपास के भवनों पर लोगों के चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डीएम और एसपी ने भी मौके का जायजा लिया। बसपा नेता की पत्नी मीनाक्षी दुबे की हाईकोर्ट से स्टे की बात भी काम नहीं आई। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे में खुलासा, यूपी की महिलाओं ने किया कमाल। 18% बढ़ी शहरी महिलाओं की आय। उत्तर प्रदेश में एक साल में महिलाओं की आर्थिक सेहत में अप्रत्याशित बदलाव आया है। पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच ग्रामीण महिलाओं की आय 8,936 रुपये थी, जो अप्रैल से जून 2023 के बीच 20,000 से ज़्यादा हो गई। इस अवधि में ग्रामीण पुरुषों की आय 15,000 से बढ़कर 19,000 हो गई। वहीं शहरों में पुरुषों की आय में कोई खास अंतर नहीं आया, लेकिन शहरी महिलाओं की आय 19,000 से 22,000 रुपये हो गई। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे में ये तस्वीर सामने आई है। ठगों की जोड़ी, बीजेपी में जिलाध्यक्ष बनवाने, दर्जा प्राप्त मंत्री बनवा देने की करते थे डील। ऐसे खुली पूरी पोल। प्रधानमंत्री का सचिव और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अधिकारी बन ठगी करने वाले जालसाजों के संबंध में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जालसाजों ने बुलंदशहर के एक शख्स के सुकरात विश्वविद्यालय का बुलंदशहर कैंपस निर्माण व अन्य टेंडर दिलाने की डील की थी। एक लॉ कॉलेज निर्माण का ठेका भी दिलाने का सौदा किया था, लेकिन एसटीएफ की कार्रवाई से सारा खेल बिगड़ गया। फिलहाल दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। उधर एफआईआर में नामजद उनके 2 साथियों हरीश यादव और ऋषि वशिष्ठ की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, कुछ और प्रत्याशी उतारेगी सपा। कमलनाथ बोले, हमारे प्रत्याशी सपा का सिंबल लेने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा शीघ्र ही कुछ और प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात न बनने पर पार्टी नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वहीं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि वह सपा का साथ लेने के इच्छुक हैं, पर हमारे प्रत्याशी उसके सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस ने रविवार को उन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए जो सपा गठबंधन के तहत मांग रही थी। इस पर सपा ने भी 9 प्रत्याशियों की अपनी सूची जारी कर दी। इस तरह से कई सीटों पर कांग्रेस और सपा आमने सामने आ गए।